दोस्तों, मेरा नाम राशि जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। पल पल बदलती हुई पत्रकारिता तो आप देखते हैं, लेकिन आपको दरअसल कोई ऑप्शन नहीं है कुछ और देखने का। जो दिखाते हैं देख लेते हैं। सोशल मीडिया पर उनका कब्जा, मेन स्ट्रीम मीडिया पर उनका कब्जा, लेकिन पल पल में किस तरह से बदलता है आज का एंकर और पत्रकार और जर्नलिज्म को धोखे देने की कोशिश करता है, ये आप कई बार नहीं 12 बार सैकड़ों बार देख चुके हैं। आप में से बहुत बड़ा वर्ग इस बात को जानता है, लेकिन छोटा सा वर्ग या थोड़ा और बड़ा वर्ग, लेकिन आप लोगों से छोटा वर्ग ऐसा भी हो गया है जो सुनना नहीं चाहता है मोदी जी की कोई भी शिकायत। ऊपर वाले की तरफ से भी होती है कभी कभी ये बात। अमीश देवगन आप जानते हैं, इसने एक पोस्टर बनाया अपने प्रोग्राम के लिए। वो क्या बनाया, इसने आपकी स्क्रीन पर है कि शाम 6:57 पे अमीश देवगन के साथ। इसके जो मोनोग्राम आप देखेंगे, जो प्रोग्राम बनाता है वहाँ तलवार पेन बना हुआ है, कलम होता है पत्रकार की, जो आज जो कह सकते हैं एसेट है वो कलम ही तो होती है। तो वो जो पेन है वो उसमें तलवार भी बनी हुई है, कुछ इस टाइप का बना है। चलिए खैर, इसने लिखा एमसीडी का जनादेश 2025 के लिए संदेश। एमसीडी में जो भारतीय जनता पार्टी 15 साल बाद बुरी तरह से हारी है, उसके बारे में इन्होंने हार का जो है तमाम का तमाम वही पोस्टर एक ही इस्तेमाल किया है। खुद तो चश्मा पहने हुए हैं अमीश देवगन, बराबर में नड्डा जी को लगा दिया है। ये जो आप देख रहे हैं घेरा, ये नड्डा जी के ऊपर लगाया है। बराबर में राहुल गांधी भी हैं, इनके बराबर में केजरीवाल है। बिल्कुल यही तस्वीर है। लेकिन एक दिन बाद कुछ और हो गया। एक दिन बाद क्या होगा, एग्जिट पोल का संदेश किसे मिलेगा जनादेश, गुजरात का मामला आ गया सामने। वहां पे क्या हुआ, वहां पर मोदी जी को लगा दिया, चूंकि जबरदस्त जीत है। बराबर में पूरा पोस्टर वही है, पोस्टर चेंज नहीं है। तो अमीश देवगन जी के बारे में भड़ास मीडिया, मोहम्मद जुबैर ने इसको ट्वीट किया। भड़ास मीडिया ने क्या लिखा है वो देख लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि चाटुकारिता की वजह से क्या हो रहा है देश का नुकसान। इसे कहते हैं परम भक्ति। न्यूज़ 18 में एमसीडी चुनाव के नतीजे पर अमीश देवगन के शो के बने पोस्टर में राहुल गांधी, केजरीवाल थे, लेकिन बीजेपी से मोदी जी की जगह नड्डा दिखे। ठीक है जनाब, जो मैंने आपको बताई बात। वहीं अगले दिन एग्जिट पोल पर अमीश देवगन के शो के लिए बने पोस्टर में राहुल, केजरीवाल तो थे ही, लेकिन बीजेपी से मोदी जी दिख गए। मतलब जहां हार वहां नड्डा, जहां जीत वहां मोदी। अगर एमसीडी में बीजेपी से नड्डा को दिखाना था तो कांग्रेस और आप से भी किसी अन्य नेता को दिखाते, लेकिन नहीं जी, हमें तो भक्ति करनी है, वो भी परम भक्ति। देखें ऑल्ट न्यूज़ मोहम्मद जुबैर का ट्वीट, वाह अमीश देवगन। दर्शकों, बात इतनी है कि अगर मोदी जी का इतना बड़ा जलवा था, मैं आपको एक प्रोग्राम में पहले भी बता चुका हूं, तो हिमाचल में वो जलवा कहाँ चला गया था। गुजरात का माहौल कुछ और है। वो इस तरह का माहौल देखिए आप कि जब मोदी जी और अमित शाह बंगाल गए, वहां जाकर उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया, हिंदुत्व की ऐसी अलख जगाई। मैं आपको एक डाटा बताता हूं, मैं पहले कभी बता चुका हूं कि वहां पर 30% के करीब मुस्लिम वोट है बंगाल में। ठीक हुआ यूं है कि 30% वोट और बाकी ममता बनर्जी का वोट, वो तो मिल गया था ममता बनर्जी को। लेकिन ममता बनर्जी को जितना नॉन मुस्लिम यानी कि हिंदू वोट मिला है और जितना भारतीय जनता पार्टी को मिला है, मालूम है कितना है? अब टोटल वोट अगर हिंदुओं का मिसाल के तौर पर 100 वोट वहां पर हैं, तो उसका 55% यानी कि 55 वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी को और 45 वोट मिला है किसको? ममता बनर्जी को। मान गए आप? ये आपको मैं ऑथेंटिक वे में समझा सकता हूं, समय कम है, ये बिल्कुल डाटा है, आप जाकर के देख सकते हैं। क्यों हुआ वहां पर? जब हिंदुओं का वोट ज्यादातर, मुझे ये शब्द इस्तेमाल करने वाकई बहुत अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये आज की राजनीति है। दर्शकों, मैं माफ़ी के साथ कहूँगा आपसे कि मुझे ये बातें कहनी पड़ती हैं, क्योंकि गोदी मीडिया ने कैसा ज़बरदस्त तरीके का एक कहता हूँ छतरी नुमा एक ऐसा कपड़ा तान दिया है कि कहीं ना कहीं उसमें कील मार करके सुराख करना ही पड़ता है। और वो कील के ये शब्द हैं जब मैं हिंदू मुस्लिम की बात करता हूँ। आप यकीन मानिए, मेरी बिल्कुल अंदर से मन नहीं होता कि मैं इस तरह का विश्लेषण करूँ, लेकिन मजबूरी है कि आपको बताना पड़ता है आसान ज़बान में, आसान शब्दों में। तो वहाँ का वोट जो है, ज़्यादातर हिंदू वोट जो है वो भाजपा को गया, यानी कि भाजपा वहाँ हारने के बावजूद भी हिंदू वोट को ज़्यादा ले गई।
क्या वजह रही? अंदरूनी और बाहरी का मामला। हुआ यूं था कि ममता बनर्जी ने एक कार्ड खेला, विक्टिम कार्ड उसको कह सकते हैं, कि बाहर के लोग आए हैं, बंगाली अस्मिता, इस टाइप की बात मान लीजिए, बंगाली कल्चर, बंगाली तहजीब। तो बंगाली जो ममता बनर्जी से थोड़ा सा रुष्ट भी थे, नाराज भी थे, अंदर और बाहर के वाले मामले में अक्सर हो जाता है। उन्होंने ममता बनर्जी को ही वोट कर दिया, और उधर मुस्लिम तो देता ही नहीं है वोट, आपको मालूम है क्यों नहीं देता, उसके पीछे पूरी वजह है, लिस्ट है उसकी, उसके बारे में तो आप जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या क्या बात नहीं कह चुके हैं मुसलमानों के बारे में, विशेष समुदाय के बारे में, है ना। तो वो तमाम वोट उसको चला जाता, इसलिए ममता बनर्जी वहाँ अंदरूनी और बाहरी मामले के वजह से जीत गई। ऐसा ही सेम गुजरात में भी हुआ दर्शकों। ये अमीश देवगन जो चाटुकारिता कर रहा है, इसकी गलती नहीं है, इसके मालिक कौन है ये अंदाजा कीजिएगा। वहां गुजरात में यही खेल खेला गया कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ इस तरह से गुजराती अस्मिता की बात कही कि मैं अकेला हूं, ये सब लोग हैं, मेरी कह रहे हैं औकात नहीं है, अपनी गुजराती लैंग्वेज में बोलते थे वो। और वहां पर कांग्रेस आई के एक साहब ने कह भी दिया था कि रावण के 10 सर। इसी तरह की लूज बॉल का इंतजार भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, और मोदी जी ने अपने लोगों में, हालांकि देश उनका पूरा है, वो हमारे हैं, अपने लोगों में, खास करके गुजराती लोगों में कहा कि देखो मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। ये मैं अपने शब्द बता रहा हूँ, बस गुजराती जैसे वहाँ बंगाल में जज्बाती हो गए ऐसे यहाँ हो गए, तो ये कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला क्या है, आप देखिए, ये जो सही बात बताने वाले पत्रकार हैं, जब आपकी आंखों पर इस तरह की पट्टी लगाना शुरू कर देंगे जिसका रंग भगवा हो, या खुद का कलम की जो स्याही है वो भगवा हो जाए, या मुंह से निकलने वाले शब्द भी भगवा हो जाए, भगवा रंग से ऐतराज नहीं है, मैं उस भगवाकरण की बात कर रहा हूं दर्शकों, जिसकी वजह से एक रूप करना चाहते हैं पूरे भारत को। ऐसा संभव नहीं है, विविधता में एकता है भारत में। तू टोपी पहनकर मुस्लिम है, मैं पगड़ी पहनकर सरदार हूं, मैं टीका लगाकर हिंदू हूं, और फिर हम भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। कांग्रेस आई ने किसी वक्त में ये काम किया भी है, कहीं कहीं कुछ चूक भी रही होगी, लेकिन वो आरएसएस का मुद्दा तमाम ये जो हुआ है दर्शकों, उसकी वजह क्या रही? उसकी वजह ये रही कि इन चाटुकार तमाम एंकर्स ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि आपके सामने सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आने लगी, और नज़र जब आने लगी तो इसकी एक मिसाल आपको मालूम है, हमारी गृहिणी जब कभी बाज़ार से कुछ चीज़ मंगाती हैं तो क्या कहती हैं अक्सर बेशतर, अरे निरमा ले आ। उसको मालूम नहीं है कि यहाँ पर जो है रूप दुनिया भर के सर्फ हो सकते हैं, वॉशिंग पाउडर बहुत सारे हो सकते हैं, फ़ेना ही लेना सब, लेकिन वो निरमा का इतना ज़बरदस्त चला, किसी ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं पहले, कि हर जगह निरमा ही कहने लगे। ऐसे कभी पेप्सी का एडवर्टीजमेंट हुआ होगा, कोल्ड ड्रिंक की जगह 2 पेप्सी ले लेना, पेप्सी का ऐड इतना ज़बरदस्त था। इसी तरह से इन लोगों ने माहौल ये बना दिया कि वोट का मतलब तो भाजपा, भारत का मतलब तो भाजपा। ऐसा नहीं है, भारत कुछ और है, भाजपा कुछ और है। इनका दुरंगा व्यवहार ये दिखाने आया था मैं, और जो अलग अलग बात कह रहे थे, आपको मालूम है रविश कुमार के साथ क्या हुआ है। एनडीटीवी कुछ अलग चलने की कोशिश कर रहा था, वो अच्छा खासा काम कर रहे थे, अडानी जी एनडीटीवी खरीद लिया। कैसे? जैसे 2014 में अंबानी जी अपना काम कर रहे थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस रिबन, रिलायंस रेशम, जरा क्या क्या था, 2014 में चैनल 18 खरीद लिया। जब ज़बानें खरीद ली तो बोला वो जो मोदी जी ने चाहा, या भाजपा ने चाहा, या सरकारों ने चाहा, और उसके बाद फिर ये हुआ कि गोदी मीडिया का शब्द आपके सामने आया। बहरहाल बड़ी खबर यही कि अमीश देवगन का ये दुरंगा व्यवहार आपको दिखाना था। तस्वीर हटाई, हारे तो नड्डा और जीते तो मोदी, और अगर मोदी ही जीते तो हिमाचल में क्यों नहीं जीते फिर। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।